कान्हा दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा। उस समय से न तड़पाना, ओ श्याम ऐसे न तड़पाना, उस समय ज्यादा न तड़पाना, दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा। सही भक्त ताली सेवा करते हुए गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में ढूंढा तुझे कान्हा रे, गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में ढूंढा तुझे, कान्हा रे, गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में ढूंढा तुझे, गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में ढूंढा तुझे, गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में ढूंढा तुझे, ओ गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में ढूंढा तुझे, गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में ढूंढा तुझे, ओ ढूंढ आया मैं बरसाना, ओ ढूंढ आया मैं बरसाना, दीवाना हूँ तेरा कान्हा, ताली बजाते हैं सेवा करें। तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा जय हो। हर तरह से तुम्हारे हैं हम, आप मानो न मानो भले, हर तरह से तुम्हारे हैं हम, आप मानो या मानो भले, हर तरह से तुम्हारे हैं हम, आप मानो न मानो भले, हर तरह से तुम्हारे हैं हम, आप मानो न मानो भले, अपने दिल से न ठुकराना, अपने दिल से न ठुकराना, दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा।
श्राद्धे श्राद्धे जय श्राद्धे श्राद्धे श्राद्धे। बोली बांके बिहारी लाल की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। श्राद्धे श्राद्धे। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन वृक्षों के गिरने की आवाज सुन करके नंद बाबा यशोदा सब दौड़ते भागते आए। क्या देखते हैं, कहीं पे ऊखल पड़ा है, कहीं पे प्रभु पड़े हैं। मैया सोचने लगी, राम राम ना आंधी आई ना तूफान, ये वृक्ष कैसे गिर गए हैं। वहीं पे बालक खड़े थे। बालकन ने कहा, मैया हम बताएं। मैया बोली, बताओ। अरे मैया, जब आप जा कन्हैया को उखल से बांध के गई तो जाने प्रयास करो उखल को गिरा करके वो जो घुटवन घुटवन चलते भय गयो, जो तो वृक्ष के बीच से निकस गयो, लेकिन दोनों वृक्षन के मध्य में उखल फंस गयो है। थोड़ो प्रयास कियो, देखते देखते दोनों वृक्ष धड़ाम से पृथ्वी पे गिर पड़े। लेकिन मैया ने ग्वाल बालन की बात को विश्वास ना करो। बालक कभी झूठ नहीं बोलते हैं, बालक हमेशा सत्य बोलते हैं। एक व्यक्ति था, कई लोगों से कर्जा लिए हुए था। एक दिन एक व्यक्ति आया मांगने के लिए, तो उसका बालक द्वार पे था। उसने कहा, बेटा पिताजी कहाँ तुम्हारे, बुला के लाओ, कहना कि कोई द्वार पे आया है। वो घर में अंदर गया, पिताजी से कहने लगा कि आपको कोई बाहर बुला रहा है। पिताजी ने कहा, जाओ कह देना जा करके कि पिताजी घर में नहीं हैं। बालक आया बाहर निकल करके, कहने लगा कि पिताजी कह रहे हैं कि वो घर में नहीं है, कहीं बाहर गए हैं। मतलब बालक कभी झूठ नहीं बोलते हैं। श्राद्धे परम सौभाग्य का विषय है कि हम लोगों में परम श्रद्धेय महाराज जी दंडरउआ सरकार से पधारे हैं, और हमें तो कई बार महाराज जी का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही महाराज जी के आश्रम में गए थे, गौरई वासियों के साथ में, तो वहां पर महाराज श्री का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त हुआ। तो आइए भगवान का भजन करते हैं, महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी व्यास गद्दी से बैठे बैठे यहीं से महाराज श्री के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। सजा दो घर को गुलशन शाह, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन शाह, मेरे गुरुदेव मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए
बिछा दो अपनी पलकों को मेरे गुरुदेव आए हैं सजा दो हर को गुलशन शाह मेरे गुरुदेव आए हैं सजा दो हर को गुलशन शाह मेरे गुरुदेव आए हैं जय हो कमरिया ही मेरी आंखें देख कर अपने गाना को कमरिया ही मेरी आंखें देख कर अपने गाना को अपने देख कर गाना को तालियां बजाकर सभी लोग तालियां बजाएं। हुई रोशन दोनों हाथ ऊपर करके तालियों का सहयोग करें। हुई रोशन मेरी गलियां मेरे गुरुदेव हुई रोशन मेरी गलियां मेरे गुरुदेव आए हैं सजा लो घर को गुलशन शाह मेरे गुरुदेव आए हैं सजा लो घर को गुलशन शाह मेरे गुरुदेव आए हैं मेरे मेरे परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय हमारे महाराज जी हम सभी लोगों के प्राणाधार हम सभी लोगों के अग्रज प्रातः स्मरणीय महाराज जी हमारे बीच में आ गए हैं। हम सभी लोग जसावली ग्रामवासी क्षेत्रवासी महाराज जी से आशीर्वाद की कामना करते हैं। इस कार्यक्रम की शोभा महाराज जी से आने से 4 चांद लग गए हैं। ऐसे महाराज जी के चरणों में वंदन करता हुआ महाराज जी के शुभ आशीष हम सभी लोगों को प्राप्त हो। शुभ आशीष महाराज जी इस नगरवासी क्षेत्रवासियों को प्रदान करें। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की श्री हनुमान जी महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो श्री व्यास जी महाराज की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो सब संतन की सब भक्तन की महिला मंडल की जय हो सदगुरुदेव भगवान की जय 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 सीताराम जय जय श्री राधे भूतैर्महद्वयमापुरो विभुर निर्मायसे ते यदमूस पुरुषः भुङ्क्ते गुडान् षोडशात्मकः सोलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये
शारदा शारदां भोज वदना वदना भुजे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधिं क्रियात् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सियावर रामचंद्र की जय। सर्वं करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तब। निश्चिद्र बनने के लिए श्रोता को समझने की शक्ति, वक्ता को बोलने की शक्ति प्राप्त करने के लिए 2 बार भगवान नाम कीर्तन करने पर सूक्ष्म में आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय जय राम सियावर चंद्र रामचंद्र की जय। बड़े सौभाग्य की बात है, आप सभी श्रोता माताएं बहनें हमारे आचार्य जी के द्वारा बड़ी सुंदर सुमधुर अनुभव व्याख्या से युक्त संगीत कथा श्रवण कर रहे हैं। ये आपका विशेष सौभाग्य है। ये 2 बातें बड़ी भारी दुर्लभ हैं, संत समागम हर कथा तुलसी दोई। ये दोनों बातें बहुत दुर्लभ है, लेकिन यहाँ के आयोजकों ने आपको सुलभ करा दी। कथा तो आप श्रवण कर ही रहे हैं और बड़े प्रार्थना से, निवेदन से, अनुरोध से संतों को बुला बुला के दर्शन करा रहे हैं। तो वास्तव हमारे यहाँ तो कहावत है, संतन को संग नहीं कथा नहीं श्याम की, तो बिना दूल्हा तो हो कौन काम की। संतन को संग नहीं हो भगवान कथा न, बिना दूल्हा की बारात है। बारात सजी धजी हो, बारात सजी धजी हो, उसमें दूल्हा नहीं हो तो क्या महत्व उस बारात का। ऐसे जीवन का महत्व बिना कथा के, बिना संतों के नहीं है। तो कथा श्रवण कर ही रहे, लेकिन बड़े हिसाब से श्रवण करें, बड़े भाग्य से मिलती। देवता को दुर्लभ है ये कथा। सत्य स्वर्ग चकेला से वैकुंठम नास्त्याम रस है। ये सत्य स्वर्ग वैकुंठ को रस नहीं है जो आपको यहाँ प्राप्त हो रहा है, लेकिन बड़े हिसाब से सुनना है। अदृणम हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो हतो मंत्र विग्र चित्तो हतम जप। अधूरा ज्ञान टिकता नहीं है। अदृणम हतम ज्ञानम, तुम्हारा कहीं तन यहाँ हो, मन कहीं दूसरी जगह हो, तन साथ मन को भी रखे। और प्रमाद हतम श्रुतम, प्रमाद से सुना हुआ, ये आलस का लक्षण है प्रमाद। ये 6 लक्षण है इसके। निद्रा है, तंद्रा है, दीर्घ सुक्ति है, प्रमाद है, आलस है। कहीं ज्यादा भोजन करके आए हो, थोड़ा थोड़ा नींद आने लगे तो कुछ सुनाई पड़े, इसलिए इसको निरहार होकर सुना जाता है। आलस नहीं है बिल्कुल, इसमें संदेह नहीं करे। जो कहा जा रहा है वास्तव सत्य कहा जा रहा है। ये वेद पुराण शास्त्र झूठे नहीं है, सत्य है। जो कहा जा रहा है सत्य कहा जा रहा है। विश्वास करके इसको श्रवण करें और चित्त को सही रखें। विग्रह चित्त हतम जप है, चित्त सही हो, फिर इसको सुन करके अपने जीवन में उतारे। क्योंकि संसार में वास्तव में ही ये बहुत बड़ी एक दवा है। संसार के लोग बहुत बड़े रोगी हैं। ये दीर्घ रोग क्या है? को दीर्घ रोगो भव एव साधु। ये संसार ही दीर्घ रोग है। पुनरभ जन्म पुनरभ मरणम, पुनरभ जन्म पुनरभ मरणम, पुनरभ जन्म अठ्ठिसैनम, जन्म जन्म मरण सम दुखन भूत भविष्यति। ये जन्मना मरना, जन्मना, जब से भगवान है तब से अपन है, भगवान से मिल नहीं पाए। ये सबसे बड़ा रोग ये है। इस रोग की दवा क्या है, औषधि क्या है? इस रोग की औषधि दवा जी भागवती कथा है, ये रामचरितमानस है, गीता है, ये औषधि है। तो हमारे आचार्य जी
आपको बड़ी सुंदर दवा दे रहे हैं, सुंदर औषधि दे रहे हैं, बिल्कुल लाभदायी है, लेकिन परहेज करते रहना। परहेज नहीं करो तो कोई गारंटी नहीं है। डॉक्टर दवा देते हैं, कहते हैं दवा बहुत अच्छी है, आपको तत्काल लाभ होगा, लेकिन परहेज करते रहना, सही नींद से रहना, आचार अच्छे रखना, खान पान अच्छा रखना। किम भूषणम भूषणमश्शीलम तीर्थम परम किम सोनो विशुद्धम। सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? मन की शुद्धता। सबसे बड़ा तीर्थ मन की शुद्धता। सबसे बड़ा भूषण वास्तव में सतर्क व्यवहार अच्छा रखो। पिता की आज्ञा पालन करोगे तो धर्म की प्राप्ति होगी, माता की सेवा करोगे तो लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, और भाइयों से मिलकर चलोगे तो विकास करते रहोगे, और संतों गुरुओं की बात मानोगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए बड़े प्रेम से, बड़े भाव से इस कथा को श्रवण करें और जीवन में उतारें। ये संतों का समय, वैसे संत लोगों के साथ समय नहीं है, लेकिन फिर भी भक्तों के आग्रह से आ जाते हैं। महते ब्राह्मण आत्मा सह महात्मा। इनका ब्रह्म लगा जो उपार्जन करते हैं सब भक्तों के लिए आशीर्वाद प्रसाद में दिया करते हैं। तो विशेष रूप से आप लोगों के लिए विशेष आशीर्वाद है। माताएं बहनों से विशेष एक आग्रह करते हैं। वैसे तो मतलब सब माताएं बहनें हमारी विशेष भक्त हैं और भक्ति के लिए विराजमान रहती है। एक रोटी गाय को जरूर निकाला करो। गाय का भोग लगता सब देवताओं का भोग लग जाता है। उस भोग को घर के लोग पाते हैं तो साथ बुद्धि रहती है, घर में सुमति शांति रहती है। अग्नि में 5 आग जरूर लगाया करो। प्राणा स्वाहा, पाना स्वाहा, व्याना स्वाहा, उदाना स्वाहा, समाना स्वाहा, बहुत जरूरी है। अग्नि तक प्रसन्न हो जाते हैं तो घर में भंडार भरा रहता है। गाय गोबर से अपने मुख दरवाजे जरूर लीपा करो। गाय लक्ष्मी का निवास है, सब इस लक्ष्मी आदि प्रवेश कर जाती है। और पहले हमारे यहाँ गाय की हवन होता था घर घर में, तब ऊर्जा निकलती थी, तब घर में सुमति शांति रहती थी। अब कोर्स बदल गया है, अब बीड़ी सिगरेट हवन घर में होते हैं तो प्रदूषण फैलता है, कलह हो रहा है घर घर। फिर वो इसी बात पे गाय घी से हवन, गाय के कंडे बना करके, अग्नि बना करके। अब गैस पे भोजन बनता है, अग्नि कहाँ कैसे बने? फिर भी गाय कंडे रखो, चमीटा से गैस पे ही अग्नि बना करके एक मिट्टी की सकोरा में जरूर हवन किया करो। तो ये वास्तव में बात है, वैसे ध्यान रखना। भक्ति भोग लगा के भगवान के और प्रसाद दें घर के लोगों को तो बुद्धि सही रहती है। कई माता बहनें हनुमान से पूजा नहीं करना चाहती हैं। हनुमान जी सार्वजनिक पूजा है। हनुमान जी की पूजा में माताएं बहनें, छोटी बच्चियां, बच्चे और हमारे भक्त कोई चूके नहीं। हनुमान जी की पूजा से सब कर सकते हैं, सबके लिए छूट कर दी है। हनुमान जी बहुत सरल देवता हैं और देवता चित्तन धरहि हनुमान से सर्वस्व करेंगे, और जो ध्यान नहीं धरते हनुमान जी जल्दी ध्यान रखते हैं। और ददरुआ के हनुमान जी तो आपने सुने ही है, प्रसिद्ध ही है। हमारे आचार्य जी लोग ये दर्शन करके आए, सभी करते ही। वो तो पूरे कई प्रांतों में, गुजरात में, बिहार में, बंगाल में, पंजाब में, सब जगह प्रसिद्ध है। यहाँ की 2 विशेषता है ददरुआ हनुमान जी की। एक तो हनुमान जी डॉक्टर हैं यहाँ के, एक सखी वेश में है। 2 विशेषता। फिर पूजा करने में कौन सा दोष है? हनुमान जी लिखा है, जो 7 बार पाठ करे कोई तो छूटे बंद महासुख। जो 7 बार पाठ करे कोई माने कोई कर सकता। पहले होते थे पाठ सब, हनुमान चालीसा का, शिव चालीसा, 43 होता थे। अब तो अखबारों के पाठ होते हैं घर घर। ये सब पाठ भूल गए। इसलिए सर्वम त्यक्त्वा हरम भजेत, सबसे पहले भगवान का भजन, उसके बाद दूसरा काम। तो 2 विशेषताएं कौन? एक तो डॉक्टर हनुमान जी है। वहां की कहावत है, दंदरुआ जाता है वह धन्य हो जाता है, कैसा भी रोग हो मिट जाता है, टन्न हो जाता है। वहां का प्रभाव, कैसा भी रोग हो वहां ठीक होता है। कई कैंसर रोगी, कई जो है ट्यूमर वाले, कई श्वास की बीमारी वाले, कई हार्ट वाले, कई बीपी वाले, कई डायबिटीज वाले ठीक होते हैं। वहां की विभूति के चमत्कार है।
वहां की विभूति का देखा है कमाल है, जिसने खाई हुआ माला माल है, बुद्धि के माला माल, विद्या के माला माल, धन के और स्वास्थ्य माल करती है वहां की विभूति। ये वहां की विशेषता है। दूसरी विशेषता वहां की सखी व्यस्त हनुमान, उनका नाम है दर्द हरुआ। भागवत में 3 दा ब्रह्मा जी के मुख से निकले, दा दा दा, दामन दया दामन दान, दमन दानव, तो 2 दा दंडरवी ने ग्रहण कर लिए। ये दयालु भी है और दानी भी है। और जो कुछ प्राप्त करना हनुमान जी से प्राप्त कर लो, ये बहुत बड़े दाता हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, ऐसे बड़े दाता। इसलिए इनकी कहावत है, दंडरवी हनुमान जी की कहावत है, तुत्तदान महा कल्याण नो नंगन तेरा उधार, तत्काल फल, तत्काल फल देते हैं हनुमान जी। इनकी विशेषता। और हमारे बहुत से भक्त हनुमान नाम नहीं लेना चाहते हनुमान जी का। हनुमान नाम कभी भी ले सकते हैं, कोई रोके नहीं हनुमान के नाम। बहुत से लोग कहते हैं, उसमें लिखा सुंदरकांड में, प्रात ले जो नाम हमारा, यही दिन ताय न मिले आहारा। जो प्रातः काल हनुमान जी का लेगा उसको आहारा नहीं मिलेगा। संकल्प की सामर्थ्य हो जाएगी, बीड़ी तक छूट जाएगी, सिगरेट छूट जाएगी, चाय तक छूट जाएगी। आहारा का अर्थ ही होता है बीड़ी है, गुटखा है, सिगरेट है, दारू है, छुट्टे ही छूट जाएगी। ये उल्टा अर्थ मत करो इसका। ये सात्विक भोजन तो मिलेगा, आहारा नहीं मिलेगा। आज सुरन मोय दीन आहारा, आहारा नहीं मिलेगा, दारू नहीं मिलेगी, मांस पदार्थ नहीं मिलेगा, छुट्टे ही संकल्प हो जाएगा, छूट जाएगा। सीधा अर्थ इसका ये है। इसलिए जो है सब और कभी भी जप सकते हैं। लिखा है फलश्रुति में, स्वाप काले प्रबोधे च यात्रा काले च बठे सवेरे संध्या दोपहर, यात्रा जो पढ़ता है तस्य सर्वम भयम नास्ति रणम च विजयी भवेत्। रण विजय प्राप्त करता है, निर्भय हो जाता है। जिस काम को जाकर काम बन के आएगा, कभी एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। कहीं बाहर जाओ तो नाम लेके जरूर जाओ, कभी एक्सीडेंट का भय नहीं रहेगा, सुरक्षा रहेगी। कलवृक्ष, ये कलवृक्ष नाम है, ये कवच है, ये हनुमान जी का नाम। इसलिए हमारे राम कहा करते हैं, भागवत जी सट के राम नाम जप के हनुमान सामने डट के, और जो कुछ चाहोगे तो पा जाओगे बेखटके, इधर उधर भटके तो फिर पके छुटिया पड़े। जय जय दंदरुआ सरकार अनोखी प्यारी झांकी, जय जय दंदरुआ सरकार अनोखी प्यारी, जय जय दंदरुआ सरकार अनोखी प्यारी झांकी, जय दंदरुआ सरकार अनोखी तेरी झांकी, अनोखी प्यारी झांकी, बड़ी अद्भुत प्यारी झांकी, अनोखी प्यारी झांकी, बड़ी अद्भुत तेरी झांकी। जय जय दंदरुआ सरकार अनोखी प्यारी झांकी, जय जय दंदरुआ सरकार है अनोखी तेरी झांकी, जय जय दंदरुआ सरकार अनोखी प्यारी झांकी, जय जय दंदरुआ सरकार है अनोखी तेरी झांकी। दंदरुआ सरकार की जय। सखी बेस्ती हनुमान जी महाराज की जय। डॉक्टर हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। सभी को आशीर्वाद है, सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, निरोग रहें, खुद हनुमान की तरह सदमार्ग पे चलें। श्री रामचंद्र की जय। जय सीताराम। जय जय श्री राधे। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। ओम तरुण विश्वदस्य ज्योतिषे सूर्यो विश्वमाभासिरोजनम महा आदित्या वसवो रुद्रः विश्वे देवा मरुद्गणाः तिलगन्ते प्रयक्षन्तो धर्मकामार्थसिद्धये अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुपादपद्मं मनः चेन्नलग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं।
बोले तो दरुआ सरकार की, डॉक्टर हनुमान जी महाराज की, सियावल रामचंद्र भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की। हमारे बीच में परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय महाराज जी आए। बोले तो दरुआ सरकार की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की। सभी लोग महाराज जी के स्वागत में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और तालियों की गड़गड़ाहट से महाराज जी की विदाई करें। आदरणीय महाराज जी अपना अमूल्य समय निकाल करके यहाँ आए। हो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना पल ना जियो। हो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना पल ना जियो। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। प्यार वाला दीप जला दे, तेरे बिना पल ना जियो। बैठ जाइए सभी लोग, बैठ जाइए। बैठ करके तालियों का सहयोग करें, दोनों हाथों को उठा करके। जैसे जल बिन मछली पल ना जय हो। जिए, जैसे जल बिना मछली पल ना जिए, ऐसे तड़प में घड़ी घड़ी तेरे लिए हो। ऐसे तड़प में घड़ी घड़ी तेरे लिए। हो जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिना मछली पल ना जिए, हो ऐसे तड़प में घड़ी घड़ी तेरे लिए हो। ऐसे तड़प में घड़ी घड़ी तेरे लिए। ओ मजा इश्क वाला ऐसा चखा दे, ओ मजा इश्क वाला ऐसा चखा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मजा राधे चखा दे के तेरे बिना पल ना रहूं। तालियों की सेवा करते हुए दोनों हाथों को उठा करके। भगवान की, महापुराण की। बैठ जाए सभी लोग, बैठ जाए अपने स्थान पर। तेरे चरणों की धूली में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूली में मैं मिल जाऊं। अब आशा यही है कि दूर न जाऊं। अब आशा यही है कहीं दूर न जाऊं। ओ तेरे चरणों की धूली में मैं मिल जाऊं। अब आशा यही है कि दूर न जाऊं। ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे, ओ ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल ना रहो। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल ना रहो। मैं तेरे बिना पल न रहूं।
बोच गुरुदेव भगवान की जय। राधे जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे बोली बांके बिहारी लाल की श्री भागवत महापुराण की श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। एक दिन की बात है, कन्हैया नंद महल में थे। उसी समय गोकुल में एक फल बेचवे वाली आई। गोकुल की गलियों में घूमवे लगी, आवाज लगा रही है, फल ले लो, फल ले लो। जो संपूर्ण संसार को फल देने वाले हैं, आज उन प्रभु ने उस गोपी की, उस फल बेचवे वाले की आवाज को सुन लिया है। भगवान ने अपने हाथों में धान्य लिए नन्हे नन्हे कदमों से द्वार की ओर बढ़े हैं। द्वार पे आए फल बेचवे वाली से फल की याचना करने लगे हैं। जो संपूर्ण संसार को फल देते हैं, वो आज फल बेचवे वाली से फल मांग रहे हैं। फल बेचवे वाली ने प्रभु को सुंदर स्वरूप देखो तो आज प्रभु को गोदी में बिठा लियो। सुबह से शाम होने को आई, कन्हैया बोले मैया मुझे अंदर जाने दो, नहीं तो मैया मुझे फिर से उखल से बांध देगी। आज फल बेचवे वाली ने कन्हैया के हाथ में फल दिए। दो चार जो धान्य बचे थे प्रभु ने उसकी टोकरी में डाल दिए हैं। फल बेचवे वाली ने टोकरी सर में रखी, अपने घर को चली गई। जैसे ही घर पहुंच करके टोकरी उतार करके नीचे रखी तो क्या देखती है, उस टोकरी में हीरे जवाहरात भरे हैं। समझ गई कि जिसने मेरे फल को स्वीकार किया है वो कोई साधारण बालक नहीं है। अरे जब प्रभु ने ही मेरे फल को स्वीकार कर लिया तो अब संसार वासियों के सामने फल को क्या बेचना है। फल बेचना बंद करके उसने भगवान का भजन किया और भगवान के धाम को प्राप्त हो गई है। ये फल बेचवे वाली कौन है? ये श्रृंगवेरपुर के जो राजा थे निषाद राज, उनकी मां हैं। जब भगवान 14 वर्ष के वनवास के लिए आए, सभी को उनका दर्शन प्राप्त हुआ, लेकिन निषाद राज की मां चलने में असमर्थ थी। अपने पुत्र निषाद से कहा, बेटा जाकर के प्रभु से प्रार्थना करना कि घर में आके हमें भी दर्शन दें। तो भगवान ने कहा कि हम अभी किसी के घर में जा नहीं सकते हैं, लेकिन तुम्हारे मन की, तुम्हारी जो माँ है उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। वही प्रभु आज निषाद राज की माँ फल बेचवे वाली बन करके आई और प्रभु ने आज उसका मनोरथ पूर्ण किया है। ब्रज में बड़े ही उत्पात होते हैं। एक दिन की बात है, सभी नंद और उपनंद एकत्रित हुए और प्रश्न ये रखा गया कि एक काम करो, चलो इस स्थान को छोड़ करके और कहीं चलते हैं। कहाँ चलें? वन तो बहुत हैं, लेकिन सबसे सुंदर क्या है? बोले वनम वृंदावनम नाम पसभ्यं नवकानना गोप गोपी गवां सेव्यां पुण्यादि तृणविरुधम। वन तो बहुत है, मधुवन है, तालवन है, निधिवन है, लेकिन सबसे सुंदर क्या है? बोले वृंदावन है, जहाँ पे साक्षात यमुना जी बह रही हैं, गिरिराज भगवान हैं, सुंदर सुंदर हरी हरी घास है। उपनंद की बात को मान करके समस्त ब्रजवासी अपने अपने छकड़न पे सामान रख के ग्वाल बालन के साथ में आज गोकुल से वृंदावन को चल दिए हैं। वृंदावन में पधार करके समस्त ग्वाल बालन ने
ब्रजवासियन ने चंद्राकार अपने छकड़न को लगाया और उस वृंदावन का दर्शन किया है। कन्हैया दाऊ जी दोनों भैया वृंदावन का दर्शन करने गए। यमुना जी के तट पर जाकर के हरी हरी घास को देख करके मन प्रसन्न हो गया है। हमारी जो गौ माताएं होंगी उनको हरी हरी घास मिलेगी। प्रेम से सभी ब्रजवासी रहने लगे। कन्हैया दाऊ जी बोले बाबा हम गौचारण लीला करेंगे। बाबा बोले अभी छोटे हो तो पहले बछड़ा चराना सीखो, इसके बाद में गौओं को चराना। तो आज ग्वाल बालन के साथ में मिलकर के कन्हैया दाऊ जी बछड़ा चरावे गए हैं। बछड़ा चरा रहे थे कि उसी समय एक दैत्य आकर के उनके बछड़ों में मिल गया है। कन्हैया समझ गए कि ये दैत्य है और उस वत्सासुर नामक दैत्य के पैरों को पकड़ करके कन्हैया ने घुमा करके पृथ्वी पर पटका, उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। ग्वाल बाल बोले भैया कन्हैया तेने बछड़ा मार जा रो है तो को पाप लग गए हैं। अब तू तीर्थन में जा, भगवान को दर्शन कर, स्नान कर, तब तेरे साथ में हम बछड़न को चराएंगे। कन्हैया ने बहुत समझाया कि ये दैत्य था, कोई देवता या अपना बछड़ा नहीं था, लेकिन ग्वाल बाल मानने को तैयार नहीं। तो अब कन्हैया ने अपनी बांसुरी से कृष्ण कुंड को बनाया है, समस्त तीर्थों का आवाहन किया और कन्हैया ने उसमें स्नान किया है। समस्त ग्वाल बाल प्रतिदिन आकर के उस कृष्ण कुंड में स्नान किया करते हैं। एक दिन की बात, कुछ गोपियां स्नान करने को आईं, ग्वाल बालों ने भगा दिया। तुम स्नान नहीं कर सकती हो, क्यों? क्योंकि ये कुंड हमारे कन्हैया ने बनाया है। तुम्हें यदि स्नान करना है तो जाओ, जाकर के राधा जू से प्रार्थना करना, वो भी कोई कुंड बनाए। गोपियां गईं, जाकर के राधा जू से प्रार्थना करी, राधा जू आप भी कोई कुंड का निर्माण करिए जिससे कि हम गोपियां भी उसमें स्नान कर सकें। राधा जू ने सुंदर अपने कंगन से राधा कुंड का निर्माण किया है। और राधा जू ने कहा कि कृष्ण कुंड में तो कन्हैया ने पापों को धोया है, जो भी राधा कुंड में स्नान करेगा उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, उसके पाप धुल जाएंगे। अब भैया कोई भी कृष्ण कुंड में न जाए, जो देखो सो राधा कुंड में स्नान करने जाए। कन्हैया आए, आकर के राधा जू से प्रार्थना करी कि कोई ऐसी कृपा करिए कि जिससे कि हमारे कुंड का भी नाम बना रहे। तभी राधा कुंड और कृष्ण कुंड दोनों को मिला दिया गया है। अभी भी प्रभाव है कि जिस किसी के यहाँ संतान उत्पन्न ना हो रही हो, वो कार्तिक कृष्ण अष्टमी में रात्रि में 12 बजे जोड़े के साथ में उस राधा कुंड में, कृष्ण कुंड में स्नान करें तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। अभी भी गिरिराज जी में मेला लगता है। वृंदावन में तो सबसे बड़ी महिमा राधा जू की ही है। बिना राधा जू के कन्हैया को कौन पूछने वाला है? बिहारी जी जरूर हैं वृंदावन में, लेकिन कृपा किसकी है? बोले राधा जू की है। लोग कभी भी वृंदावन में रहते हैं लेकिन जय श्री कृष्ण नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोले राधे राधे। तो राधा जू की बड़ी महिमा है। एक दिन की बात है, प्रभु गऊओं को, बछड़ों को चरा रहे थे कि एक दैत्य आया, बगुले का रूप धारण करके यमुना जी में खड़ा हो गया। कन्हैया समझ गए और कन्हैया ने जैसे पटेरा की घास को चीरा जाता है ऐसे पकड़ करके उस बकासुर का उद्धार कर दिया। कन्हैया ने ग्वाल वालों से कहा कि अब कोई भी अपने घर में भोजन करके नहीं आएगा, सब लोग भोजन लेकर के आएंगे। समस्त ग्वाल वाल अपने अपने घरों से सुंदर सुंदर भोजन पकवान बना करके लाए हैं। कोई दही भात लाया, कोई कढ़ी लेकर के आया है, कोई पूड़ी लेकर के आया, कोई मिष्ठान लेकर के आया, कोई छाछ लेकर के आया है। कन्हैया ग्वाल वालों से बोले एक काम करो, चलो कोई खेल खेलते हैं। ग्वाल वाल बोले तो कन्हैया हम छुपते हैं, तुम हमें ढूंढना।
ग्वाल बाल गए छुपने के लिए, कुछ तो नहीं मिला। एक कंस के द्वारा प्रेरित अघासुर अजगर का रूप धारण करके उस मार्ग में लेट गया है। बालकों ने सोचा ये बहुत अच्छी गुफा है, चलो इसी में प्रवेश करते हैं, छुपते हैं। जैसे ही बालक उसमें प्रवेश किए तो सर्प के दांत दिखाई दिए। किसी ने कहा भैया ये क्या है? अरे बोले बड़े बड़े साधु संत तपस्या करते हैं तो खूंटियां लगा के रखी हैं उन्होंने कि जो भी संसारी पुरुष हमसे मिलने आए वो अपनी गृहस्थी का सामान यहीं बाहर रख के आए। और आगे चले, सर्प की जीभ पर पैर पड़ा तो बड़ी गुदगुदी लगी। ग्वाल बाल बोले भैया बड़े संतन के ठाट बाट हैं। अरे डल्लव के गद्दा बिछा करके रखे हैं इन्होंने, तो देखो कैसी अच्छी गुदगुदी हो रही है। और अंदर चले तो जब सर्प ने उसने श्वास छोड़ी तो दूषित हवा आई। ग्वाल बाल बोले भैया जा बदबू कैसी आ रही है? कछु ग्वाल बाल बोले इतने साधु संत तपस्या करें, उनमें से एक दो भगवान के पद को प्राप्त हो गए होंगे। अरे अब इतना समय किसको है कि उन्हें ले जाकर के उनका अंत क्रियाकर्म करके आए? किसी ने कहा ऐसा तो नहीं है, दैत्य तो नहीं कोई। अरे ग्वाल बाल बोले अगर दैत्य होगा भी तो हमारे कन्हैया कौन सो कम है। जैसे वह बकासुर को वत्सासुर को मार जा रो, वैसे जाको भी मार जा रे हो। आज अघासुर प्रभु की राह देख रहा है। और प्रभु ने मन में विचार किया जब हमारे भक्तों को, जब हमारे ग्वाल बालों को हम पे इतना विश्वास है तो हमें भी चलना चाहिए। आज प्रभु आए, उस अघासुर के मुख में प्रवेश किए। जैसे ही अघासुर ने मुख को बंद किया तो प्रभु ने धीरे 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 शरीर को बढ़ाना आरंभ किया है। अघासुर के मुख को पकड़ करके फाड़ दिया प्रभु ने। समस्त ग्वाल बालों को उस अघासुर के मुख से बाहर निकाला, उन्हें जीवित किया और अघासुर का उद्धार किया है। ग्वाल बाल बोले भैया कन्हैया बछड़ा ना दिख रहे हैं। कन्हैया बोले यहीं होंगे जंगल में, देख आओ। ग्वाल बाल बछड़ा देख भी को गए तो समस्त ग्वाल बाल आज एक टोली बना करके बैठ गए। अपने अपने घर से जो जो भोजन प्रसादी ले ले करके आए थे सबने निकारी है आज। और कन्हैया ने विविध रूप धारण किया है। दो दो ग्वाल वालों के मध्य में एक एक कन्हैया है। और प्रभु ने भोजन कर वो आरंभ कर दियो है। बड़ी ही दिव्य झांकी है भगवान की। कैसे लग रहे हैं प्रभु? बिभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रृंग वेत्रे च कक्षे। मुरली कमर में लगाए हैं और श्रृंगी अपने और बेंत को बगल में दबा लिए हैं। सुंदर जो 5 प्रकार के अचार को 5 उंगलियों में रखे हैं। कभी कन्हैया इसके दाल भात को खाते हैं, कभी उसकी छाछ को खाते हैं, कभी उसकी पूड़ी खाते, कभी उसका मिष्ठान खाते हैं। दौड़ते भागते भोजन प्रसादी पाने लगे हैं। समस्त देवता लोग इस दिव्य झांकी का दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी सोचने लगे कैसा ये ब्रह्म है। मैं तो इसको ब्रह्म नहीं मानता हूं। क्यों? वेदों में कहा गया है कि एक स्थान पर बैठ करके भोजन करना चाहिए, न किसी का जूठा खाना चाहिए, न जूठा खिलाना चाहिए। मुझे लगता है ये ब्रह्म नहीं है। चलो आज इसकी परीक्षा लेते हैं। वो ब्रह्म होगा हम इसके ग्वाल बालों को बछड़ों को हरण करेंगे, ब्रह्म होगा तो छोड़ देंगे। आज भगवान की माया ने ब्रह्मा जी को भी मोहित कर दिया है। ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल बछड़ों को ढूंढ रहे थे, ब्रह्मा जी ने उन बछड़ों का हरण कर लिया। ग्वाल बाल बछड़े ढूंढने गए तो ब्रह्मा जी ने उन ग्वाल बालों का भी हरण कर लिया। भगवान ने सोचा कि ये किसकी शक्ति है जो ग्वाल बाल भी नहीं दिख रहे, बछड़े भी नहीं दिख रहे। प्रभु ने नेत्र बंद किए तो समझ गए हैं कि जो सब करो धरो है ब्रह्मा जी को। और आज भगवान ने अपनी सृष्टि करी है। अभी तक थी ब्रह्मा जी की सृष्टि,
लेकिन अब भगवान ने अपनी सृष्टि करी है। जैसे जैसे ग्वाल बाल थे वैसे ही भगवान ने ग्वाल बाल बना दिए हैं। यावत वर्ष पुवर्ष काल्पक वपुर यावत करांघादिकम् यावत यष्टि विषाण वेणुदल से यावद विभूषाम्बरम् यावच्छील गुणाविदाकृति वयो यावद विहारादिकम् सर्वं विष्णुमयं गिरोऽङ्गवदज सर्वस्वरूपो बभो। आज भगवान ने वैसे ही ग्वाल बाल बनाए, वैसे ही बछड़े बनाए, वैसे ही कपड़े पहनाए, यहाँ तक कि चाल भी बिल्कुल वैसे ही, स्वभाव भी बिल्कुल वैसा ही, हाथों की रेखाएं भी बिल्कुल वैसी ही बना दी हैं। आज प्रभु उन बछड़ों को, ग्वाल बालों को लेकर के अपने वृंदावन में वापस आए हैं। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से मन में विचार किया, चलो चल करके देखते हैं वृंदावन में, यदि जो कन्हैया रो रहो होगो तो जाके ग्वाल बालन को, बछड़न को वापस कर देंगे। लेकिन आज जैसे वृंदावन में ब्रह्मा जी पधारे तो क्या देखते हैं, वैसे ही ग्वाल बाल हैं, वैसे ही बछड़े हैं। सोचने लगे राम राम, कहीं ऐसो तो ना है कि हम ब्रह्मलोक को छोड़ के आए और जे पीछे से सब आ गए हुए। दौड़ते भागते ब्रह्मा जी आज ब्रह्मलोक को जाने लगे। भगवान ने एक लीला रची है। मार्ग में बंजारे चले जा रहे हैं, ऊंटों पे सामान रखे। ब्रह्मा जी ने पूछा उन बंजारों से, क्या है इनमें? बोले इन ऊंटों पे एक एक ब्रह्मा जी हैं इनमें, और जहां भी ब्रह्मा जी का पद खाली दिखाई देगा वहीं पे ले जाके बिठा देंगे। ब्रह्मा जी ने सोचा पद तो हमारे ही खाली है, ऐसा ना हो कि हमसे पहले कोई ब्रह्मा और पहुंच जाए। दौड़ते भागते ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को पहुंचे, लेकिन इनसे पहले भगवान पहुंच गए हैं। द्वारपालों से कह दिया कि नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, यदि कोई आए तो उन्हें अंदर मत आने देना। और ब्रह्मा जी जैसे ही प्रवेश करने लगे, द्वारपालों ने रोक दिया। ए बाबा जी कहाँ जाते हो? ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा हम ही को भूल गए, हम ब्रह्मा जी हैं। द्वारपालों ने कहा, महाराज हमें सब पता है, नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, और भलाई इसी में है कि यहाँ से भाग जाओ, नहीं पकड़ के कैद खाने में डाल दिए जाओगे। ब्रह्मा जी ने सोचा कि यदि हम नकली हैं तो असली कौन है? नेत्र बंद करके देखा तो क्या देखते हैं, परब्रह्म परमात्मा आज ब्रह्मा जी के आसन में विराजमान हो रहे हैं। द्वारपालों से कहा, हाँ सत्य में हम नकली ब्रह्मा हैं, वही असली हैं, लेकिन हम उन असली ब्रह्मा जी का एक बार दर्शन करना चाहते हैं। द्वारपालों ने कहा, ये कहो कि दर्शन करना, अपने को असली बता रहे थे। अंदर गए, प्रभु की जय हो, बहुत अच्छा किया जो आपने पहले बता दिया था। एक नकली ब्रह्मा द्वार पे आया, आपका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान ने कहा, भेज दो अंदर। ब्रह्मा जी अंदर आए और भगवान अंतर्धान हो गए हैं। अब ब्रह्मा जी को बड़ी लज्जा आई। उन ग्वाल बाल और बछड़ों को लेकर के ब्रह्मा जी आए भगवान के पास में, हाथ जोड़ करके प्रभु की स्तुति करी है। नौमीढ्यते प्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपे छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विसाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे प्रभु, आप ही संसार का दुख दूर करने वाले हैं। आपकी माया ने हमें भी मोहित कर दिया है। प्रभु, हम चाहते हैं कि आप हमारी स्तुति को स्वीकार करिए। ब्रह्मा जी ने कई श्लोकों में स्तुति करी, लेकिन भगवान उनसे प्रसन्न नहीं हुए हैं।
उन ब्रजवासियों की भी स्तुति करी ब्रह्मा जी ने कि शायद भगवान यदि खुद की स्तुति से प्रसन्न नहीं हो रहे और भगवान के भक्तों की स्तुति करें, शायद भगवान प्रसन्न हो जाएं। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसा यनमित्रं परमानंदम पूर्णं ब्रह्म सनातनम। 5 देवताओं की परिक्रमाओं का वर्णन किया गया है अपने सनातन धर्म में, किसकी कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए। सूर्य भगवान का मंदिर हो तो 7 परिक्रमा लगानी चाहिए, और देवी जी का मंदिर हो तो 1 परिक्रमा लगानी चाहिए, गणेश जी का मंदिर हो तो 3 परिक्रमा लगानी चाहिए, विष्णु भगवान का, राम भगवान का, कृष्ण भगवान का मंदिर हो तो 4 परिक्रमा लगानी चाहिए, और शंकर भगवान के मंदिर की आधी परिक्रमा लगानी चाहिए। लेकिन यहाँ तो ब्रह्मा जी ने 3 ही परिक्रमा लगाई। तो साधु संतों के भाव हैं कि ब्रह्मा जी इतने घबरा गए हैं, इतने विचलित हो गए कि उन्हें यही याद नहीं रही कि हमने कितनी परिक्रमा लगाई, लेकिन परिक्रमा लगाई 3, भगवान को प्रणाम किया, लौट के चले गए हैं। भगवान प्रसन्न नहीं हुए हैं ब्रह्मा जी से, और यही ब्रह्मा जी कलयुग में नाभा गोस्वामी जी बनकर के पधारे हैं, भक्तमाल की रचना करी है। आज वो सुंदर समय आया है। प्रभु ने कहा बाबा हम तो अब गौचारण लीला करेंगे, गौओं को चराएंगे। कार्तिक शुक्ल अष्टमी से प्रभु ने गौचारण लीला करनी आरंभ करी है। एक दिन की बात है, ग्वाल बाल दाऊ जी कन्हैया के साथ में गौचारण लीला कर रहे थे। ग्वाल बाल बोले दाऊ जी कन्हैया के हाथ को पराक्रम तो बहुत देख लियो, लेकिन आज दिन तक आपके हाथन को पराक्रम न देखो है, तो हम चाहते हैं थोड़ा आप भी दिखाएं। दाऊ जी बोले बताओ क्या करना है। ग्वाल बाल बोले कि पास में एक वन है, इसमें बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष लगे और उन वृक्षों में फल हैं, लेकिन गधे के रूप में एक धेनुकासुर नामक राक्षस रहता है, वो किसी को फल नहीं खाने देता। हम चाहते हैं कि आप की कृपा हो जाए तो हम ग्वाल बालों को वो फल की प्राप्ति हो जाए। दाऊ जी आज ग्वाल बालों को लेकर के उस वन में गए, वृक्षों को पकड़ करके हिलाने लगे। धेनुकासुर ने जैसे ही वृक्षों के हिलने की आवाज सुनी, दौड़ता भागता आया, दाऊ जी के ऊपर चरणों का प्रहार किया। दाऊ जी ने पीछे के पैरों को पकड़ करके वृक्षों पर पटका और उस धेनुकासुर का गोविंदाय नमो नमः हो गया। कन्हैया बोले दाऊ जी आपने गधा मारो है। दाऊ जी बोले अरे हमने गधा ना मारो, जो दैत्य है। मैया से जाके कही कन्हैया ने, बाबा से कही कि आज दाऊ जी ने गधा मारो है। दाऊ जी क्रोधित हो गए, कन्हैया आज से तुम्हारे साथ में कभी नहीं जाएंगे हम गौओं को चराने। कन्हैया ने कहा भैया हम तो यही चाहते थे कि आप एक आध दिन न जाओ तो हम अपना काम कर सकें। क्यों? क्योंकि उस काली दह से कालिया नांग को निकालना है। वो शेष रूप में दाऊ जी हैं तो ये कैसे निकालने देंगे। यमुना जी में एक काली दह है, उसमें कालिया नांग निवास करता है। उसके विष से जितनी भी काली दह की घास है वो जल गई है, समस्त वृक्ष जल गए हैं। एक कदम्ब का वृक्ष लगा है, वो मात्र जीवित है। जो भी पक्षी ऊपर से निकलते वो जल जाते हैं, जो भी गौएं जल पी लें वो मर जाती हैं। भगवान ने मन में विचार कर लिया कि इस कालिया नांग को काली दह से निकाल करके ही दम लेंगे। क्या लिखा व्यास जी ने, बड़ी सुंदर व्याख्या करी है भागवत जी में। विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्णः कृष्णाहिना विभो। किसने यमुना जी को दूषित किया? बोले विलोक्य दूषिताम कृष्णाम। किसने देखा यमुना जी को दूषित? बोले कन्हैया ने। वो दूषित कौन है? बोले कृष्णा, यमुना। किसने दूषित किया? बोले कृष्ण अहि। जो कालिया नांग है उसके विष से वो
काली दह का जल दूषित हो गया है। आज प्रभु समस्त ग्वाल वालों को लेकर के, गेंद बल्ला लेकर के आज काली दह पर खेलवे को पहुंचे हैं। समस्त ग्वाल वालों के साथ में मिलकर के कन्हैया ने आज उस काली दह पर गेंद खेलना आरंभ कर दिया है। वो काली दह पे खेलन आयो री, उम्रवारो सो कन्हैया काली दह पे खेलन आयो री, मेरो वारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री, उम्रवारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री, मेरो वारो सो कन्हैया। उम्रवारो सो कन्हैया, मेरो न्यारो सो कन्हैया। मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री, मेरो वारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो रे, मेरो वारो सो कन्हैया। जय हो। हरि बोल। काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई। काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई। काहे की पट गेंद बनाई। काहे को, जय हो। काहे को, जय हो। काहे को डंडा लायो रे, मेरो वारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो रे, मेरो वारो सो कन्हैया। रेशम की पट गेंद बनाई। 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 चंदन को, जय हो। चंदन को, जय हो। चंदन को डंडा लायो रे, मेरो वारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो रे, मेरो वारो सो कन्हैया। जय हो। हर गेंद के संग
पगही धायोरी मेरो बारो सो कन्हैया काली देह पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया मेरो मारो सो कन्हैया मेरो बारो सो कन्हैया मेरो बारो सो कन्हैया मेरो बारो सो कन्हैया देह पे हो देह पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया काली देह पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया काली देह पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया मेरो बारो सो कन्हैया ओ मेरो बारो सो कन्हैया ओ बारो सो कन्हैया मेरो बारो सो कन्हैया। के बिहारीलाल के श्री भागवत महापुराण के श्री हनुमान जी महाराज के जय जय श्री राधे। आज प्रभु उन ग्वाल वालों के साथ में मिलकर के उस काली दह पे जाकर के गेंद बल्ला खेलने लगे हैं। जानबूझ करके प्रभु ने उस गेंद को फेंक दिया। मनसुखा कहबो लगो कन्हैया हमें तो वही गेंद चाहिए। ग्वाल बालन ने बहुत समझायो कि देखो बा काली दह में एक सर्प रहे, आज दिन तक जितने लोग बा में गए हैं कोई जिंदा वापस ना आयो है। कन्हैया ने काऊ की ना सुनी, कदम के वृक्ष पे चढ़े वो एक छलांग लगाई। ग्वाल बाल रोकते रहे, वो सीधे कन्हैया उस काली दह में पहुंच गए हैं। कालिया नांग सो रहा था, नांग पत्नियां जाग रही थी। किसी बालक को देख करके नांग पत्नियां कहने लगी बेटा जल्दी भाग जाओ, अगर हमारे स्वामी जाग गए तो तुम जीवित ना बचोगे। कन्हैया बोले जगाओ तेरे स्वामी को ही आज हम जगावे आए हैं, एक चरण को प्रहार करो। कन्हैया ने कालिया नांग जाग गए, जैसे ही प्रभु को मारने को प्रयास करो प्रभु ने छलांग लगाई। कालिया नांग के फन पे आज नृत्य करने लगे हैं। जो भी कालिया नांग फन को ऊपर उठाता भगवान उसी के ऊपर चरण को पटक देते हैं। मुख से रक्त निकलने लगा। ग्वाल बाल दौड़ते भागते गए, मैया बाबा को बतायो कि कन्हैया काली दह में कूद गए हैं। जैसे जंगल से गौएं घर को भागती हैं, उसी प्रकार आज मैया बाबा दौड़ते भागते काली दह की ओर आने लगे हैं। बाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुभृतया निर्जग मुर गोकुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। आज मैया बाबा दौड़ते भागते आए। दाऊजी ने समझाया मैया चिंता मत करो, कन्हैया को कुछ होवे वालो ना है। आज प्रभु सर्प के ऊपर नृत्य कर रहे हैं, जो भी फल को ऊपर उठाए भगवान उसी पे चरण पटक देंगे। कालिया नाग को जल के ऊपर लेकर के आए हैं। ग्वाल बाल बोले भैया कन्हैया जल्दी से नीचे आ जाओ, नहीं तो जो सर्प काट लेगो। कन्हैया बोले वो तो अपनो चेला बन गो है, अब अपने को ना काटेगो। नाग पत्नियों ने कहा महाराज स्तुति करो। नाग पत्नियों ने हाथ जोड़ के आज प्रभु की स्तुति करी है। न्यायो हि दंडा कृत किल्बिषेऽस्मिन् तवावतारा खलने ग्रहाय। अरे प्रभु आपने बड़ा ही उचित कार्य किया। ये कालिया नाग इस स्थान को अपना मानने लगा था, आपने कृपा करी है इसके ऊपर। बड़े बड़े ऋषि मुनि 1000 वर्षों तक तपस्या करते हैं, फिर भी आपका चरण उन्हें प्राप्त नहीं होता है। इस कालिया नाग ने कौन से ऐसे पुण्य कर्म किए जो आज आपके चरण इसके सर के ऊपर पड़ गए हैं। लेकिन फिर भी भगवान उतर के जब नीचे ना आए तो नाग पत्नियां कहने लगी महाराज ना हमें स्वर्ग चाहिए ना हमें कुछ चाहिए, फिर क्या चाहिए? बोले देना चाहते हो तो हम चाहते आप अपने चरणों की धूल दे दी। कहने का तात्पर्य है कि प्रभु आप मेरे पति के प्राणों को वापस कर दीजिए।
आज प्रभु कालिया नांग के ऊपर से उतर करके नीचे आए। नांग पत्नियों ने कहा महाराज जल्दी से स्तुति करो इनकी, नहीं तो अभी बड़ी मुश्किल से उतर के आए, फिर से नाचना आरंभ किया तो अब तो जीवित बचना मुश्किल है। कालिया नांग ने कहा मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो प्रभु आप मुझे दंड दे रहे हैं? हम नांगों को किसने बनाया? भगवान ने कहा हमने। विष किसने डाला? भगवान ने कहा हमने। अब जब प्रभु आपने ही हमें बनाया, आपने ही हमारे अंदर विष डाला, तो हम आपको भेंट में क्या देंगे? विष ही तो दे सकते। 2-4 बूंदें यदि अमृत की डाल दी होती तो हम भी आपको अमृत देते। भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर, आप ही इसके कारण हैं, कोई और दूसरा कारण नहीं है। 3 जगह भगवान भी बोल नहीं पाए हैं, बलि बाली और काली। भगवान ने कहा कि अब तुम यहां से शीघ्र ही रमणक द्वीप को चले जाओ, गरुड़ से तुम्हें कोई अब परेशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे चरणों की मोहर तुम्हारे ऊपर लग गई है। परीक्षित जी ने कहा जब सर्पों का स्थान रमणक द्वीप में था तो ये कालिया नांग वहां से यहां क्यों आया? सुखदेव भगवान कहते हैं कि गरुड़ जी जब भी मन होता चाहे जिसको आते खा जाते थे। सर्पों ने एक गोष्ठी करी है कि आपका भोजन वृक्ष के नीचे आ जाया करेगा प्रतिदिन, लेकिन आप ऐसे किसी को न खाया करिए। और जब कालिया नांग का नंबर आया तो उसने सोचा मैं जाऊंगा गरुड़ के पास, मैं क्यों जाऊं? वहां से दौड़ता भागता कालिया नांग आया और काली दह में छिप गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सौभरी ऋषि जी का श्राप है कि अत्र प्रविश्य गदनो यदि मत्स्यान सखारति सद्यः प्राणैर्वियुज्येत सत्तमे तद्ब्रवीमि में हम। यदि गरुड़ जी यहाँ आकर के मछलियों को या किसी को खाएंगे तो उनका प्राणांत हो जाएगा। सौभरी ऋषि जी का श्राप है, इस बात को कालिया नांग जानता था, इसीलिए यहाँ आकर के वो छुपा है। आज भगवान के चरण चिन्ह उसके ऊपर बन गए। लौट करके कालिया नांग रमणक द्वीप को वापस गया है। रात्र में सभी ग्वाल बाल और गोपियों ने, सभी ब्रजवासियों ने वहां पर शयन किया। रात्रि में आग लगी और भगवान ने उस अग्नि का पान किया है। सुंदर वर्षा ऋतु का समय आया है। जैसे वर्षा ऋतु के समय में तारों का प्रकाश नहीं दिखाई देता है, जुगनुओं का प्रकाश दिखाई देता है, उसी प्रकार कलयुग में वेदों का अस्तित्व दिखाई नहीं देगा, पाखंडियों का ही अस्तित्व दिखाई देगा। गोपियां मिलजुल करके जब कन्हैया सुंदर वेणु बजाते हुए गौचारण लीला करने के लिए जाते हैं तो गोपियां एक दूसरे से बातचीत करती हैं, वो सुंदर गीत का गान करती हैं। इसी गीत का नाम है वेणु गीत। भगवान का दिव्य स्वरूप है। अधरों पे मुरली सुशोभित हो रही है, वेणु सुशोभित हो रही है, कान में कनेर के पुष्प हैं और भगवान के ऊपर पीतांबर ऐसे सुशोभित हो रहा है जैसे मेघों के बीच में बिजली चमकती है। बड़ी ही सुंदर दिव्य झांकी है भगवान की। वरह पीजम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपि संवेजयन्ती च माला रन्धार वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। और भगवान की सुंदर दिव्य झांकी है, प्रभु के चरण पड़ते हैं इस ब्रज रज के ऊपर तो ये भी धन्य हो जाती है। गोपियां कहती हैं कि हमारे आंखों का परम लाभ यही है कि जब प्रभु वेणु बजाते हुए सुंदर वेणु वादन करते हुए वृंदावन से गौचारण लीला करने को जाते हैं तो हमारे नेत्र धन्य हो जाते हैं।
एक गोपी बोली, भगवान की वेणु जब वृक्ष सुनते हैं तो वो भी हिलना डुलना भूल करके स्तब्ध होकर के भगवान की वेणु का रसपान करने लगते हैं। एक गोपी बोली, वृक्षों की बात तो दूर है, गाय के बछड़े यदि भगवान की वेणु को सुनते हैं तो वो दूध का घूंट भी अंदर नहीं ले जा पाते हैं, स्तब्ध होकर के भगवान की वेणु को सुनने लगते हैं। नदियों का जल स्तब्ध हो जाता है, पर्वत पिघलने लगते हैं भगवान की वेणु को सुन करके। परम सौभाग्य है हम गोपियों का, जो आते जाते हमें नित्य प्रति प्रभु का दर्शन प्राप्त होता है, प्रभु की वेणु श्रवण होती है। नंद ब्रज की जो कुमारियां हैं वो भगवान के लिए एक व्रत करती हैं। क्या? हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुञ्जाना कात्यायन्यर्चन व्रतम्। हेमंत ऋतु के प्रथम महीने में जो गोपियां हैं वो कात्यायनी मैया की आराधना करती हैं, मूर्ति बना करके उनकी पूजा करती हैं और उनसे क्या मांगती हैं? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपी सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ये जो नंद ब्रज है, कन्हैया है, ये हमें पति के रूप में प्राप्त हो जाएं। उन गोपियों के मनोरथों को पूर्ण करने के लिए आज प्रभु आए। गोपियां प्रातः काल स्नान कर रही थी तो कन्हैया उनके वस्त्रों को लेकर के वृक्षों पे चढ़ गए हैं। गोपियों ने स्नान किए, देखे कि वस्त्र नहीं है, तभी वृक्ष पर नजर पड़ी तो कन्हैया कदम्ब के वृक्ष पे उनके वस्त्रों को लेकर के चढ़े हैं। गोपियों ने कहा, कन्हैया हमारे वस्त्रों को दे दो, नहीं तो हम जाकर के राजा से तुम्हारी शिकायत करेंगे। श्याम सुंदर तेरा स्यः करवाम तबोदितं देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेद्राज्ञे ब्रुवामहे। यदि आपने हमारे वस्त्रों को नहीं दिया तो हम राजा साहब से जाकर के तुम्हारी शिकायत करेंगे। तो कन्हैया ने उन गोपियों से कहा कि जाओ जाकर के पहले शिकायत कराओ, बाद में वस्त्रों को लेना। प्रभु क्या चाहते हैं कि जो जीवात्मा और परमात्मा के बीच में पर्दा लगा है उसको हटाना चाहते हैं। गोपियां समझ गई प्रभु के भाव को, वस्त्रों को त्याग करके हाथ जोड़ करके आज प्रभु से क्षमा याचना करी है। भगवान ने कहा कि आपने यमुना जी और वरुण जी का अपराध किया, इनसे भी क्षमा याचना करिए। गोपियों ने क्षमा याचना करी है, प्रभु ने उनके वस्त्रों को दिया है और आशीर्वाद दिया है कि तुम गोपियों के मनोरथों को हम आकर के अवश्य पूर्ण करेंगे शरद ऋतु की रात्रि में। अब प्रातः काल ही प्रभु निकल आए थे घर से, भोजन प्रसादी तो पाए नहीं थे, ग्वाल बालों को भूख लगने लगी है। हाथ जोड़ करके कन्हैया से प्रार्थना करी, कन्हैया बड़ी जोर की भूख लगी है। राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निबर्हण ऐसा वै वादते छुन्न तच्छांति कर्तुमर्हत। ये बुभुक्षा रूपी शत्रु हमें सता रहा है, इसकी शांति करिए। तो भगवान ने कहा कि पास में ही चले जाओ, यज्ञ पत्नियां हैं और कुछ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, उनसे जाकर के भोजन की याचना करना। ग्वालवा लगाए जाकर के उन्हें ब्राह्मणों से याचना करी कि कन्हैया दाऊ जी गौचारण लीला करने के लिए यहाँ पधारे हैं, भोजन की याचना कर रहे हैं। ब्राह्मणों ने मना कर दिया कि हम भोजन नहीं जाएंगे देने,
लेकिन जो यज्ञ पत्नियां हैं उन्होंने कहा कि हम तो जाएंगे और अपने हाथों से प्रभु को भोजन कराएंगे। ब्राह्मणों ने कहा कि सोच लेना, यदि घर से बाहर गई तो दोबारा लौट करके घर में वापस नहीं आ पाओगी। यज्ञ पत्नियों ने कहा हमें स्वीकार है, लेकिन हम तो जाएंगे। आज यज्ञ पत्नियों ने सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए हैं, थाल सजा करके आई हैं, कृष्ण बलराम जी को अपने हाथों से भोजन प्रसादी करवाई है। प्रभु से कहा कि प्रभु हम लौट करके घरों को जाएंगे तो हमारे पति हमें स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान ने कहा एक बार जाकर के तो देखिए, आप कह रही हैं कि स्वीकार नहीं करेंगे, अरे वो तो आपके चरणों को धोएंगे, आपकी जय जयकार करेंगे। आज वही जब यज्ञ पत्नियां अपने घरों में आई, उन्होंने यहाँ करके बताया कि कन्हैया का, दाऊ जी का हमें दर्शन प्राप्त हुआ, हमने अपने हाथों से उन्हें भोजन कराया है। तो वो ब्राह्मण अपने को धिक्कारने लगे हैं कि धिक्कार है हमारे वेदों को, धिक्कार है हमारे यज्ञोपवीत संस्कार को, और धिक्कार है हमारे विद्याध्ययन को। अरे हमारी पत्नियों ने तो न गुरुकुल में अध्ययन किया, न इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, न कोई पवित्रता है, न वेदों का पाठ किया है, लेकिन फिर भी इनको भगवान की प्राप्ति हो गई है। नासाम द्विजाति संस्कारो न निवासो न गुरावपि न तपो नात्ममीमांसा न शौचम न क्रिया शुभा। जिसका हृदय शुद्ध होता है, पवित्र होता है, भगवान उसी को दर्शन देते हैं। पहले भी बताए कि लाख प्रयास कर ले, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक ना भगवान की कथाएं प्राप्त हो सकती हैं, ना प्रभु का भजन प्राप्त हो सकता है। और जिसके ऊपर भगवान की कृपा है वो तो खिंचा हुआ चला आएगा और भगवान का गुणानुवाद गाएगा, भगवान की कथाओं को सुनेगा। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, आज वो सुंदर समय आ गया है। क्या? दीपावली का समय आया है। कन्हैया प्रातः काल जैसे ही जागे, आंखें मीणते भई अपने मैया के पास में गए तो आज कन्हैया को भीनी भीनी खुशबू आई है। कन्हैया पहुंचे, मैया बड़ी जोर की भूख लगी है। मैया बोली दूर है जा, जब तक जय जय ना है जाएगी तब तक कछु खावे को ना मिलेगो। कन्हैया बोले मैया जा जय जय कौन सी बलाए है, अरे जा घर में सबसे बड़ी जय जय तो हम ही हैं, हम ही को सबसे पहले भूख लगे। मैया बोली जाओ जाकर के अपने बाबा से पूछना कि किसकी पूजा हो रही है। तो आज कन्हैया आए बाबा के पास में। बाबा कथ्यतां मे पितः कोयं संभ्रमो वा उपागतः। अरे बाबा हम ब्रजवासी किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं और इनकी पूजा करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। बाबा ने कहा कि हम लोग पूजा करते हैं जो मेघों के देवता हैं इंद्र, उनकी पूजा करते हैं। और जब वो इंद्र प्रसन्न होते हैं तो मेघों को बरसाते हैं, उनसे धान उत्पन्न होते हैं, हम लोगों का भरण पोषण होता है, हमारी गौओं को हरी हरी घास मिलती है। कन्हैया बोले बाबा तो एक बात बताओ, जैसे आप पूजा करो अपने देवता की और आपके पड़ोसी आपके देवता की पूजा ना करें तो आपके खेत में वर्षा होगी, उनके खेत में वर्षा ना होगी। अरे बाबा इस संसार में कोई किसी को कुछ देने वाला नहीं है। कर्मणः जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। जो जैसा करता है उसको वैसे फल की प्राप्ति होती है। तुलसी बाबा ने भी लिखा है रामचरितमानस में, काहू न को सुखे दुख कर दाता, काहू न को सुखे दुख
सुख कर दाता। काहू न को सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। संसार में बाबा कोई किसी को कुछ देने वाला नहीं है, जो जैसा करेगा उसको वैसे फल की प्राप्ति होगी। सब कुछ संसार में है, लेकिन जो कर्म से हीन है उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता है। सकल पदार्थ है जग माही। 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 कर्महीन नर पावत नाही। कर्महीन पावत नाही। कर्महीन नर पावत नाही। कर्महीन पावत नाही। बाबा संसार में सब कुछ है, लेकिन जो कर्मों से हीन है उन्हें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। और बाबा एक बात बताओ, आपने अपने देवता की पूजा करी, आज दिन तक आपके देवता ने दर्शन दिए हैं? बाबा बोले दर्शन तो कभी ना दिए हैं। तो कन्हैया बोले एक बार मेरे देवता की पूजा करके देखो, साक्षात दर्शन भी देंगे और तुम सब ब्रजवासियों की मनोकामनाओं को भी पूर्ण करेंगे। तो समस्त ब्रजवासी बोले चल भैया जावार कन्हैया की बात ही मान लें। तो समस्त ब्रजवासियों ने कहा ठीक है कन्हैया, तेरी बात मानते हैं, बता किसकी पूजा करनी है, कौन हमारे देवता हैं? तो कन्हैया बोले सच्चे देवता तो हमारे गिरिराज भगवान हैं। गौओं को हरी हरी घास उन्हीं से प्राप्त होती है, वही गिरिराज भगवान हम समस्त ब्रजवासियों की रक्षा करेंगे। तो मेरी बात मानिए, समस्त ब्रजवासी मिलजुल करके एक बार मेरे कहने से गिरिराज भगवान का पूजन करिए। समस्त ब्रजवासियों ने सुंदर सुंदर 56 प्रकार के भोग बनाए हैं, शुद्ध देसी घी में बना करके छकड़न पे रख के आज समस्त ब्रजवासी गिरिराज भगवान के पूजन के लिए चल दिए हैं। तो अच्छा, कितने लोग गिरिराज भगवान के पूजन के लिए चलना चाहते हैं? हाथ ऊपर करें। सभी लोग चलना चाहते हैं। तो आइए मन से गिरिराज भगवान के पूजन के लिए समस्त लोग चलेंगे। ओ मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाओ फिर भी नहीं माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर